नेस्टेड इफ कंडीशन की बात करेंगे। नेस्टेड इफ नाम से जाहिर है कि इफ के अंदर इफ कंडीशन। तो ये क्या होता है, क्या इसका तरीकाकार क्या है? फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कोई कंडीशन है, ये ट्रू हुई है अगर, या फॉल्स हुई है किसी भी केस में, अगर उसके अंदर कोई और कंडीशन चेक की जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। इट कैन गो टू एनी लेवल एज पर योर लॉजिक, ट्रू फॉल्स, और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप फॉल्स पे भी कोई कंडीशन नेस्टेड चेक कर सकें। तो इफ़ के अंदर जो इफ़ कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है, नेस्टेड इफ़। एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल ये कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कि एज पूछता है, ठीक है, किसी की भी वट एवर, और जेंडर पूछता है, जेंडर में एम या एफ करेंगे। अगर वो एज 1 ईयर तक है तो हम कहेंगे, और वो मेल है तो हम कहेंगे बेबी बॉय। अगर वो इसी एज में फीमेल है उसकी जेंडर तो हम कहेंगे बेबी गर्ल, हम कहेंगे हेलो बेबी बॉय, हेलो बेबी गर्ल। देन अगर उसकी एज 1 ईयर से ज़्यादा और 3 साल तक है तो हम कहेंगे टॉडलर बॉय, टॉडलर कहते हैं इसको, और फिर हम कहेंगे टॉडलर गर्ल। इसी तरह अगर एज 5 ईयर तक है तो हम कहेंगे प्री स्कूल बॉय एंड प्री स्कूल गर्ल। देन अगर 18 तक है तो हम कहेंगे टीन एजर गर्ल, टीन एजर बॉय। अगर 19 से 21 है तो हम कहेंगे यंग अडल्ट एंड यंग मेल अडल्ट, यंग फीमेल अडल्ट, राइट। तो अब हम ये चेक करते हैं इसको, इसमें आपकी इफ कंडीशन कवर होगी। लेट मी, नेस्टेड इफ कंडीशन। तो क्या करेंगे, एज, या हम कहते हैं जेंडर, जेंडर इनपुट, एंटर द जेंडर, एंटर जेंडर ऑफ यूजर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कुछ भी कह सकते हैं। हम ये कहते हैं एंटर जेंडर, एज इज इक्वल्स टू इंटीजर, इनपुट, एंटर एज। सो लेट्स ट्राई टू राइट द लॉजिक। पहली कंडीशन है अगर जेंडर इज इक्वल्स टू मेल है तो क्या करें, जेंडर इज इक्वल्स टू मेल है तो हमने क्या करना है, चेक करनी है दूसरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन सॉरी, दिस वन, एज, ठीक है। अगर जेंडर मेल है और एज कितनी है जी, एज, इफ एज लेस देन इक्वल्स टू 1, अगर उसकी एज 1 ईयर से कम है तो क्या करेंगे, प्रिंट, ठीक है जी, हमारे पास क्या था, बेबी बॉय, हेलो बेबी बॉय, राइट। अब इसी की हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर ये नहीं है, अब हम इसको कंडीशन चेक करेंगे, नेस्टेड इफ, यहाँ तक थी एल्स, एलिफ, इससे कम नहीं, लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं, हम कहते हैं 1 से ज़्यादा है। फिर कौन सी चेक करेंगे, एज लेस देन इक्वल्स टू, हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, 3, टॉडलर, लेस देन इक्वल्स टू 3। ये हमारी इफ, नेस्टेड इफ बन चुकी है जब हमने फर्स्ट इफ एज लिखा है, प्रिंट हेलो टॉडलर बॉय, राइट। फिर एल इफ एज लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 में क्या, 3 to 5 का मतलब प्री स्कूल, तो हम कहेंगे प्रिंट हेलो प्री स्कूल बॉय। देन अलिफ 12, ग्रेड स्कूल, ग्रेड स्कूलर हम कहेंगे, एज लेस देन इक्वल्स टू 12, देन वी विल से प्रिंट हेलो ग्रेड स्कूलर बॉय, राइट। एल इफ एज लेस देन इक्वल्स टू 18, तो हम कहेंगे प्रिंट हेलो टीनेजर, टीनेज बॉय, राइट। अलिफ एज लेस देन इक्वल्स टू, ये डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस हैं,
ठीक है। देन वी से young adult 21, young adult print hello young adult boy। तो ये हमारी एक कंडीशन है, ये इफ है। एल्स अलिफ, ये ऊपर वाले की जो पहली इफ है उसका चल रहा है सेकंड पार्ट, जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल। यही हमने ये सारा कॉपी आप करें तो बॉय की जगह आपसे फिलहाल मैं जस्ट एक चेक कर लेता हूँ। इफ एज लेस देन इक्वल्स टू 1, अब ये हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, प्रिंट हेलो बेबी गर्ल राइट, एलिफ एज लेस देन इक्वल्स टू 3, प्रिंट हेलो टॉडलर गर्ल। तो ये आपका इसी तरह चलेगा और एट द एंड आप एल्स में आप ये कह सकते हैं, एल्स अगर ये पहले वाला यानी ना जेंडर मेल एंटर हुआ ना फीमेल हुआ, वी विल से प्रिंट इनवैलिड जेंडर ऑप्शन, दैट्स इट। तो ये आपकी क्या है, नेस्टेड इफ है। ये आपको रियल अच्छा इफ एलिफ स्पेलिंग सही है इसके मैंने किया, व्हाट इज, ओह यस, कॉलन, लेट्स सी दिस नाउ। अभी भी कुछ गलती की है, स्पेलिंग की कुछ मिस्टेक हो, GENDER, GEN, इज इट समथिंग इनवैलिड सिंटेक्स। डब, ये देखें सिंगल इक्वल टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, सो डबल इक्वल टू। ओके, जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, एज इज हम कहते हैं जी 20, हेलो यंग एडल्ट राइट। इसी तरह हम इसको दोबारा रन करते हैं, वो इसे फीमेल, एज उसकी है 4, तो हमारा ये केस 4 कवर नहीं किया हमने, लेस देन इक्वल्स टू 3, 4 एज हमने 3 तक रखा है ना, तो 4 को तो हमने चेक ही नहीं किया, जब हम चेक करेंगे 4 को तो वो आपका वो करने, अभी 2 एज दे के देखते हैं फीमेल की, जेंडर फीमेल, एज 2। तो ये आपका मैंने आपको रियल जो है रियल सिनेरियो दिया है, यानी आपका एक सिस्टम आप बना रहे हैं जिसमें आपने कोई रिसिप्ट कोई वाउचर प्रिंट करना है, तो उसके ऊपर कोई लेटर आपको आता है, फॉर एग्जांपल ये स्कूल का एडमिशन है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, हॉस्पिटल का एडमिशन हो सकता है, कोई एडमिट हुआ पेशेंट है, तो उसके ऊपर लिखा आएगा कि जी दिस हेलो मिस्टर एंड दिस, जैसे मिस्टर एंड मिसेज उसकी बेस पे आएगा ना, जेंडर जेंडर की बेस पे, तो ये कुछ वर्ड्स वहाँ से हो सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन, नेस्टेड इफ़ कंडीशन। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अब होगी है नेस्टेड इफ़ कंडीशन क्या होती है। ये अब आपकी सारी लॉजिक पर डिपेंड करता है, आप किस तरह क्या सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो क्या क्या ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।